इसी के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने लगी है, पर मृत्यु दर के आंकड़े भयावह हैं। और इसी बीच अब कोरोना की तीसरी लहर का असर भी देखे जाने लगा है। बिहार में बच्चों को कोरोना संक्रमण ने शिकार बनाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल बनकर दुनिया में कहर बरपा रहा है। कोरोना के नए नए वेरिएंट नई मुसीबतों के साथ विशेषज्ञों की परेशानी बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे। और इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर ने बर्बादी का वो मंजर दिखाया कि देश दहल गया। और अब जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। मामला बिहार के दरभंगा का है, जहां बेरहम कोरोना ने मासूमों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 24 घंटे में 4 बच्चों की जान चली गई और उनमें से एक 2.5 महीने का कोरोना पॉजिटिव बच्चा भी शामिल है। उस उम्र में बच्चे की कोरोना से मौत का ये अब तक का एक दुर्लभ मामला है। इसके अलावा 8 से 15 साल के 3 बच्चे भी कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तीनों ही बच्चे सगे भाई बहन थे। जांच में सामने आया कि इन सभी बच्चों को निमोनिया जैसे लक्षण थे। दोनों परिवार मधुबनी के ही रहने वाले थे। बता दें कि 2.5 महीने के कोरोना पॉजिटिव बच्चे को रविवार की सुबह 6 बजे ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले उसका इलाज पटना के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में किया जा रहा था। जब वहां बच्चे की कोरोना जांच करवाई गई तो बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद परिजन भागकर DMCH चले गए और ढलते सूरज के साथ ही शाम 4:30 बजे बच्चे की जान चली गई और इस परिवार का दीपक बुझ गया। अस्पताल ने बच्चे के कोरोना से मौत की पुष्टि की है और उसके शव को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से परिजनों के साथ एम्बुलेंस से मधुबनी भेज दिया गया। शिशु वार्ड में जहां बच्चों की मधुर किलकारी गूंजा करती थी, वहां मधुबनी के शिशु वार्ड में पीड़ित माता पिता की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के इचहरवा गांव निवासी राम पुनीत यादव और उनकी पत्नी आशा देवी बिलख बिलख कर रो रहे थे, पर उनके पास अब कोई आस नहीं बची थी। उनके मासूम बच्चों की जान जा चुकी थी। जानकारी के अनुसार एक बच्चे की मौत 15 दिन पहले घर पर ही हो गई थी। इसके बाद बाकी तीनों बच्चे, चंदन जिसकी उम्र 14 साल है, तो वहीं पूजा जिसकी उम्र 12 साल थी और आरती जो 8 साल की थी, वो बीमार पड़ गए। तीनों को 28 मई की शाम शिशु वार्ड में भर्ती करवाया गया और 29 मई की देर शाम चंदन की मौत हो गई। रात में उसका दाह संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया। तो वहीं अंतिम संस्कार कर घर लौट ही रहे थे कि इलाजरत बेटी पूजा की रात 10:15 पर ही मौत हो गई। 30 मई के दिन 2 बजे तक उसका शव बेड पर ही पड़ा रहा था कि बेटी आरती की भी मौत हो गई। पिता का कहना है कि सभी बच्चों में एक ही तरह के लक्षण थे। सभी बच्चे बुखार, सांस फूलना और शरीर में सूजन से परेशान थे। पर इससे पहले कि बच्चों की समस्या समझकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता, देर हो चुकी थी। अस्पताल ने कहा कि बच्चे देर से आए और हार्ट फेलियर की वजह से बच्चों की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में DMCH प्रशासन मानने को तैयार नहीं है कि तीनों बच्चों की मौत कोरोना से हुई है। अस्पताल के प्रिंसिपल और शिशु विभाग के HOD डॉक्टर KN मिश्रा ने बताया कि इनके 3 बच्चों की मौत शिशु वार्ड में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है। इनकी कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे देरी से अस्पताल पहुंचे थे और तीनों बच्चों में खून की कमी थी। साथ ही सभी बच्चे निमोनिया से पीड़ित थे और इलाज के दौरान हार्ट फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई है। बहरहाल कोरोना का संक्रमण कम भले ही हुआ हो, पर खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अब पहले से भी कई ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इस बार निशाने पर मासूम बच्चे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।